जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश कुमार आपके YouTube चैनल रेडियन लर्निंग पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने लास्ट क्लास में सरकम सेंटर के पे बेस्ड क्वेश्चन कराए थे और उससे पहले वाली क्लास में हमने सरकम सेंटर की पूरी थ्योरी पढ़ाया था। तो जिन दोस्तों ने लास्ट वाली क्लास नहीं देखा है, प्लीज़ आप लास्ट वाली क्लास और उससे पहले जो हमारी क्लास है उन दोनों क्लास को आप देखिए, ताकि आपको सरकम सेंटर की पूरी थ्योरी समझ में आ जाए। और जो बच्चे आज पहली बार इस क्लास में जुड़ रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, पार्ट 1 से देखिए, जहाँ पे मैंने ज्योमेट्री की स्टार्ट किया है, ट्रायंगल स्टार्ट किया है, ट्रायंगल की पूरी थ्योरी, पूरी बेसिक को बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमने सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में पहला पढ़ाया था इन सेंटर, अंतःकेंद्र। दूसरा पार्ट हमने पढ़ाया सरकम सेंटर, और सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल का तीसरा जो पार्ट है, जो तीसरा टाइप है, वो है आपका सेंट्रॉयड। ठीक है, जिसे हिंदी में केंद्रक कहते हैं। तो सेंट्रॉयड पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मीडियन के बारे में। मीडियन क्या होता है? तो दोस्तों, मीडियन का हिंदी होता है माध्यिका। मीडियन का हिंदी क्या होता है? माध्यिका। ठीक है, बचपन क्लास में आपने पढ़ा होगा, बट यहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सेंट्रॉयड जो चैप्टर है, इसके भी 2 पार्ट होंगे। आज हमारा पार्ट 1 होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 2 के बारे में तो सेंट्रॉयड पढ़ने से पहले मीडियन, माध्यिका क्या होता है? तो किसी भी त्रिभुज में उसके वर्टेक्स से, उसके शीर्ष से, ये आपका त्रिभुज है ए, बी और सी, किसी भी त्रिभुज में उसके वर्टेक्स शीर्ष से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन, सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन उस त्रिभुज का क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है, राइट। इसी तरह से यदि मैं आपसे कहूं AC का मिड पॉइंट मान लो E है, तो इस वर्टेक्स B से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, ये वाला पार्ट आपका मीडियन, दूसरा मीडियन। और तीसरा मीडियन वर्टेक्स C से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, AB के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन हमारा क्या? मीडियन। तो किसी भी ट्रायंगल में कितने मीडियन हो सकते हैं? तो 3 मीडियन हो सकते हैं। देखो, एक मीडियन हमने AD खींचा, दूसरा BE और तीसरा CF। जब हमने ज्योमेट्री की स्टार्ट की थी ट्रायंगल, तो हमने ट्रायंगल में बताया था किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड होते हैं, और वहां पे 2 टर्म और हमने डिस्कस किया था। क्या कि हमने 3 मीडियन होते, 3 माध्यिका होते हैं, और 3 वर्टेक्स, 3 एल्टीट्यूड भी होते। तो यही जो मीडियन है, आज मैं डिटेल डिस्कशन कर रहा हूं मीडियन के बारे में। 3 मीडियन होते हैं। ठीक है, तो अब आप आओ, इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी देखो आप, तो यहां पे अब हम लोग डिस्कस करते हैं। ये आपका ट्रायंगल है ABC, राइट। ABC जो ट्रायंगल, ABC जो ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के जो मीडियन है वो इस ट्रायंगल को 2 बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड करते हैं, 2 बराबर एरिया में डिवाइड करते हैं। मतलब इस पूरे का एरिया मान लो आपका 16 है, इस पूरे का एरिया क्या है आपका? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका एरिया भी क्या होगा? 8 होगा, और इसका एरिया भी क्या होगा? 8 होगा। ठीक है दोस्तों, यस, क्लियर। तो अब देखो, ये आपका इक्वल क्यों होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे कि ये मीडियन, किसी भी जो आपका मीडियन जो मीडियन है वो आपका मीडियन जो है वो इस त्रिभुज को 2 बराबर भाग में क्यों बांटता है? मान लो ये मीडियन है, तो ये वैल्यू भी आपका 1 होगा और ये वैल्यू भी आपका 1 होगा, दोनों बराबर है, राइट। अब यहां आप बताओ, A से यदि मैं AB और D और ADC 2 ट्रायंगल बने, तो मैं अब आपसे कहूं ABD का मीडियन क्या होगा? तो A से BD पे जो परपेंडिकुलर डालोगे, राइट, हमने मान लिया AE परपेंडिकुलर डाला, तो AE इस ABD त्रिभुज का मीडियन हाइट हो गया। अब मैं कहूं ADC का मीडियन क्या होगा? तो ADC का मीडियन बताओ क्या AE होगा? यहां ध्यान देना सब लोग, एक प्रॉपर्टी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, अधिक कोण त्रिभुज में
अधिक कोण त्रिभुज में ए, मान लो ये डी और सी है। अब मैं कहूं इसका मीडियन, तो इसका मीडियन क्या होगा, ट्रायंगल के अंदर या बाहर, तो आप होगा सर बाहर। क्यों, यहां देखो तो इस तरह से, तो जरूरी नहीं है कि किसी की हर ट्रायंगल में जो मीडियन है वो आपका अंदर ही होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आप देखो हाइट आपका क्या है, ट्रायंगल के बाहर है। तो इस तरह से ए डी सी का भी हाइट ए ही होगा और ए बी डी का भी हाइट ए ही होगा। अब ये बात बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ए बी डी निकालना है हमें, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए डी सी। अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल सबको पता है 1/2 बेस BD हमने 1 लिया है, और हाइट क्या है, और हाइट आपका आप ए रहने दो। इसी तरह से 1/2 DC आपको हमने 1 लिया है, और आपका हाइट, जो हाइट आपका ABD का है वही हाइट ADC का है, दोनों हाइट बराबर, तो AE कैंसल, 1/2 कैंसल, तो 1:1, तो आपने देखा दोनों का एरिया आपस में बराबर। तो देखो यहां से एक चीज आप और भी कह सकते हो कि किसी भी ट्रायंगल में 2 या 3 आप छोटे ट्रायंगल बना दो तो उनके हाइट का रेशियो वही होता है जो उनके साइड का रेशियो होता है। देखो यहीं से एक चीज और मैं यहां पे आपको क्लियर करता हूं, किसी भी एक बड़े से ट्रायंगल में मान लो आपने 3 छोटे ट्रायंगल बना दिया, देखो आप 3 छोटे ट्रायंगल बना दिया, ये वाला पार्ट डी और ये वाला पार्ट ई। तो मान लो BD की वैल्यू x है, ये y है और ये z है, तो ABD का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल और AEC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इन तीनों का क्षेत्रफल वही होगा जो उनके भुजा का अनुपात होगा। तो भुजा का अनुपात क्या है, x, ABD का ADE की भुजा क्या है y, और AEC की भुजा क्या है, तो इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा x:y:z। सबको आ गया समझ में, क्यों कि 1/2 सब में कैंसल, जो हाइट आपका ABD का होगा वही हाइट ADE का होगा और वही हाइट AEC का होगा, तो सारे हाइट भी कैंसल और 1/2 कैंसल, तो एरिया का रेशियो वही होगा जो उनके साइड का रेशियो होगा। इस पे मेंसुरेशन में बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे, अभी केवल हम लोग ये मीडियन के बारे में बता रहे थे। मीडियन कोई भी मीडियन ट्रायंगल को 2 बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड करता है। यहां तक चीजें समझ में आ गई, राइट। तो अब देखो यहां पे एक चीज और मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, तो इसी पार्ट को थोड़ा और मैं डिटेल बताऊं आपको, देखना क्या चीजें बता रहा हूं। तो यहां देखो बच्चे, तो यहां पर ये आपका ABC एक ट्रायंगल हमने बनाया, AB और C हमने ट्रायंगल बनाया, AD आपका मीडियन है, मतलब ये वाला पार्ट 1 और 1, इसका एरिया भी और इसका बराबर, ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है। इस वर्टेक्स से इस वाले पार्ट के मीडियन को हमने मिलाया, तो ये 1 है, तो इनका रेशियो बराबर, तो ये 1/2। सिमिलरली इस वर्टेक्स से AD मान लो यहां पर E है, इस E से हमने इसके मिड पॉइंट को मिला दिया, तो इन दोनों का भी एरिया, ये पूरा हाफ है, तो ये वैल्यू 1/4 होगा, ये वैल्यू आपका 1/4। तो इस तरह से आपने क्या देखा, जो मीडियन जो है वो ट्रायंगल को 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटता है, 2 बराबर एरिया में डिवाइड करता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे आइए, हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं, जहां से SSC CGL 2020 में क्वेश्चन आए हैं। टियर 1 में क्वेश्चन है, हमारा कॉन्सेप्ट है जो थ्योरी है, इन ए ट्रायंगल द सम ऑफ 3 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ 3 मीडियंस। देखो यहां क्या मतलब, किसी भी त्रिभुज के 3 साइड का जो सम होगा वो हमेशा तीनों एल्टीट्यूड के सम से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो ABC ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट आपका, तो ये AD मीडियन है, राइट। दूसरा जो मीडियन होगा आपका ये वाला पार्ट BE, क्योंकि B ये और ये बराबर और ये
बी डी और डी सी बराबर होती है, डी मिड पॉइंट है। इस तरह से सी से हमने कहा ए बी पे ए बी के मिड पॉइंट को मिलाया, तो जो तीसरा वो आपका हो गया सी एफ। तो यहां पे थ्योरम कहता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड का सम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ऑलवेज ग्रेटर द सम ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड, मतलब ए डी प्लस आपका दूसरा मीडियन बीई और प्लस तीसरा मीडियन सी एफ। यस, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा का जो योग है वो हमेशा क्या होगा, तीनों माध्यिका के योग से बड़ा होगा। मतलब ये वाला पार्ट इससे छोटा होगा, मतलब भुजा का जो सम है वो तीनों माध्यिका के सम से बड़ा होगा। लेकिन प्रश्न उठा कि सर ऐसा क्यों, राइट प्रश्न उठा कि ऐसा क्यों। देखो इसको मैं प्रूफ करता हूं क्यों, क्या पीछे इसका लॉजिक है, ये कहां से ये थ्योरम आया, राइट। देखिए इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। तो जिन बच्चों को ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं आती है, कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, तो ज्यादातर बच्चे क्या करते, रिजल्ट याद कर लेते हैं। आपके 5 महीने बाद 6 महीने बाद जब पेपर है तो ये थ्योरम आप भूल जाते हो। तो यदि आपने थ्योरम की उत्पत्ति कहां से हुई, इसकी ओरिजिनेट यदि सीख लेते हो ना, इसके प्रूफ जान जाते हो, तो चीजें आपके माइंड में सेट हो जाते हैं। देखो तो मैं यहां पे प्रूफ बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना सब लोग। ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है, ए बी सी आपका ट्रायंगल है, बी सी का मिड पॉइंट आपका डी है। तो मैं एक मीडियन यहां खींच रहा हूं, ये हमारा मीडियन हो गया ए डी। और अभी हमने बताया और ये वाला पार्ट जो है आपका, चलो ये आपका एडी। अब मैं जितना एडी है उतना ही आप क्या करो, आगे बढ़ा दो एडी को, कहां तक, मान लो ये वाला पार्ट एम है, मतलब एडी उतना ही बढ़ाना, एडी जितना है उतना ही हमने डी से एम तक बढ़ाया, मतलब एडी और डीएम की वैल्यू बराबर है। इसको आप इससे मिला दो आप, राइट क्लियर। इसको आप हमने इससे मिला दिया। अब ये बताओ वर्टिकली अपोजिट से ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर, तो आपको हो गया शीर्षाभिमुख कोण से। देखो कभी भी दो साइड एक दूसरे को आपस में कट करते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों एंगल आपस में बराबर, राइट। हमने कहा डी मीडियन है, मतलब ये वाला पार्ट बी डी और डी सी ये भी बराबर है, राइट। और हमने अभी बताया जितना ए डी लिया था उतना ही हमने डी एम। तो आप बताओ ए डी ए त्रिभुज ए डी एम ए डी बी क्या सर्वांगसम होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा एम डी और सी के। तो आप कहोगे यस, किससे, एस ए एस से, साइड एंगल। किसी भी त्रिभुज के देखो दो साइड, ये साइड इसके बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर और बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए। और यदि कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो बाकी उसके सब कुछ बराबर, बाकी साइड भी बराबर, एरिया जो भी आप सोच सकते हो। तो रिमेनिंग पार्ट जो है, जो रिमेनिंग जो साइड है वो भी बराबर हो जाएगा। मतलब ये सीएम और आपका ए भी आपस में बराबर हो। क्या हमने प्रूफ कर दिया, सर्वांगसम हो गए तो ए बी और सीएम, ठीक है। और बाकी में सर्वांगसम, जब मैं इसके बाद जब सेंटर और ट्रायंगल सारे खत्म हो जाएंगे तो आपको मैं पढ़ाने वाला हूं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, जहां पे हम प्रूफ करेंगे कि कोई भी ट्रायंगल किस कंडीशन में, पूरा डिटेल डिस्कशन करूंगा कि किस कंडीशन में आपका कोई ट्रायंगल सिमिलर कैसे होता है या कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम कैसे होता है। तो अब ये बात बताओ, अब ध्यान से देखना ए एम सी को, एएमसी को, इस वाले त्रिभुज को ध्यान से देखो आप लोग। एएमसी को हमने जब ट्रायंगल की चैप्टर की स्टार्ट किया था तो पहली क्लास में बताया था किसी भी त्रिभुज के दो साइड का सम तीसरे से बड़ा, तो एसी और जो आपका एमसी की जो वैल्यू होगा वो तीसरे साइड से बड़ा होगा, एएम से बड़ा होगा। और अभी मैंने बताया था ये जो एमसी है वो एबी के बराबर है, तो यहां पे आप एबी लिख सकते हो। तो एसी प्लस AC प्लस AB की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन। यहां अब देखो, अब हमने कहा AD और MD बराबर है, ये AM है, तो क्या मैं कह सकता हूं AM जो है वो AD का डबल है। तो आप कह दो तो AC प्लस AB इज ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ AD। पहला यहां से इक्वेशन बना, पहला पर। सिमिलरली यदि मैं इसको ऐसे मिला दूं ये,
ठीक है, ये दूसरा जो मीडियन है आपका, ठीक है। तो इसी तरह से अब आप क्या कह सकते हो कि AC, ये देखो AC प्लस BC, AC प्लस BC जो होगा AC और प्लस ये वाला पार्ट जो BC होगा इज ट्वाइस ऑफ BE। सिमिलरली अब आप ये ले लो, अब ये वाला पार्ट आपका है, राइट। जब ये वाला पार्ट है तो आपका अब ये वाला पार्ट है, तो अब ये वाले पार्ट है, तो अब आप क्या कह दोगे सर, ये वाला पार्ट AC और प्लस कौन सा AC, ये वाले पार्ट लिया। तो अब हमने कहा कि AC और BC का जो सम होगा, AC और जो BC का जो सम होगा वो ट्वाइस ऑफ CF हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ CF हो जाएगा। देखो हमने सही किया है क्या, इस वाले पार्ट को मैंने लिया तो ये वाला पार्ट AC और ये वाला पार्ट AB, AC और AB से करेक्शन कर लो, AC और AB होगा, AC और AB, प्लीज इसको आप करेक्शन कर लो। तो यदि ध्यान से देखो तो आपका ट्वाइस ऑफ 2AB, राइट, कितने दो बार हमारे पास AB आ गए। AC कितनी बार, अच्छा देख लो मैंने क्या किया, गलत तो नहीं किया, ये वाला पार्ट AC और आपका AC और AB इज ग्रेटर देन, ठीक है। दूसरा हमने क्या लिया, ये वाला पार्ट ये लिया तो AB और हमारा BC आएगा, AB और, सही कर लो बच्चे, AB और BC। देखो फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जब हमने ये वाला पार्ट लिया ना, ये मीडियन है, तो किसका ये AB और BC ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ B। और हमने अब ये लिया तो अब AC और BC, तो देखो ट्वाइस ऑफ हमारा 2AB, ट्वाइस ऑफ 2BC और ट्वाइस ऑफ 2AC। दो कॉमन लिया हमने, राइट, दो कॉमन लिया तो जैसे क्या होगा, 2AB प्लस BC और प्लस आपका AB प्लस BC और AC ग्रेटर देन हो जाएगा क्या, AD प्लस, यहां दो आप, तो AD प्लस BE और प्लस CF, तो दो से दो कैंसल। तो क्या बताया, AB प्लस BC प्लस AC की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगा AD प्लस BE और CF। कोई दिक्कत, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, पहला रिजल्ट बताया था AC और AB की वैल्यू, AC और AB की वैल्यू ट्वाइस ऑफ AD। सिमिलरली BE लिया तो आप कुछ नहीं करना, B लिया तो इसको आप देख लो, AB को देख लो और AB और BC इज ट्वाइस ऑफ BE होगा। अब ये CF आपने लिया तो CF के इस साइड में क्या है, AC, तो AC और ये वाला पार्ट, इसके साइड में AC और इसके साइड में BC, तो AC और BC का जो सम होगा वो ट्वाइस ऑफ CF होगा। तो आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये थ्योरम बताया किसी भी ट्रायंगल के दो साइड, किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड का जो सम होगा वो हमेशा बड़ा होता है, किससे, तीनों मीडियन के सम से बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर। आई होप चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो क्या है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका है सेंट्रॉयड, जिसे ग्रेविटी और सेंटर, और हिंदी नाम है इसका केंद्रक। हिंदी नाम क्या है इसका, केंद्रक। हिंदी क्या कहते हैं इसको, केंद्रक कहते हैं। तो अब यदि मीडियन समझ गए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉयड। किसी भी त्रिभुज के तीनों माध्यिका जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे उस त्रिभुज का क्या, केंद्रक कहते हैं। मीडियन देखो, तो मीडियन आपका ये वाला पार्ट, एक आपने AD मीडियन पहला, राइट, दूसरा मीडियन AC के मिड पॉइंट से, तो ये आपका BE, और तीसरा जो मीडियन होगा वो आपका CF। तो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलता है उसे हम उस त्रिभुज का सेंट्रॉयड, ग्रेविटी सेंटर कहते हैं। हमने माना कि भाई जो ग्रेविटी सेंटर जी है, केंद्रक है, राइट। अब यहां पे थ्योरम बनता है कि भाई जो AG और आपका GD का रेशियो इज इक्वल्स टू BG इज टू, देखो इसको यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे देखो AG इज टू GD
इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्या, बीजी इज टू जीई, बीजी इज टू आपका जीई इक्वल्स टू ये वाला पार्ट कौन सा, ये जीसी इज टू जीएफ ऑलवेज इक्वल्स टू 2:1। क्या मतलब, एजी और जीडी का रेशियो 2:1, बीजी और जीई का रेशियो भी 2:1, और ये वाला पार्ट आपका जीसी और जीएफ का भी रेशियो 2:1। क्लियर, ये वाला पार्ट आपका बीजी है, राइट, यस। बट अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये रेशियो 2:1 क्यों होता है, ये 1:1 क्यों नहीं है 3:1। देखो इसका भी प्रूफ बताता हूं, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, यदि चीजों को आप समझते हो तो कई चीजें यहां से क्लियर होंगी। देखो अब आप इसका प्रूफ यदि जान गए तो ज्योमेट्री फिर आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। देखो यहां सब लोग ए बी और आपका सी है, राइट। हमने मीडियन, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलता है उससे क्या कहते हैं, सेंट्रॉयड केंद्र कहते हैं। तो जो एजी और जीडी का रेशियो जो होगा, एजी और जीडी का जो रेशियो होगा वो होगा 2:1, राइट। इसी तरह से आपका बीजी और जीई का जो रेशियो होगा वो भी होगा 2:1। उस तरह से अब आपका जीसी और जीएफ का जो रेशियो होगा ये सबका रेशियो 2:1। तो देखो हमने एक मीडियन, ये आपका सेंट्रॉयड है, जी है आपका, राइट, ठीक है, ये आपका सेंट्रॉयड है, ठीक है, एजी है, और हमने क्या किया, जी को इतना ही बढ़ाया जितना हमारे पास, जितने एजी है उतना ही हमने मान लो इसको हमने m तक बढ़ा दिया, ठीक है, यस। और इस वाले पार्ट को हमने मिला दिया। देखो ये वाला पार्ट आपका मीडियन है, ये वाला पार्ट आपका मीडियन है, मतलब ये और ये बराबर, मतलब इनका रेशियो और इनका रेशियो भी आपका क्या होगा, आपस में बराबर होगा, राइट। इसको आप इससे मिला दो, ठीक है। इसी तरह से अब इस वाले पार्ट को अब देखो, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलते हैं तो ये तीनों आप मीडियन हमने दिखा दिया, राइट। ये वाला पार्ट एडी है, ये वाला पार्ट क्या है आपका, ये वाला पार्ट मान लो आपका ई है, और ये वाला पार्ट एफ है। तो ये बताना है एजी और जीडी का रेशियो 2:1, बीजी और जीई का रेशियो 2:1, और इस तरह से जीसी और जीएफ का रेशियो 2:1। ऐसा क्यों होगा, तो देखो अब आप यहां से ये वैल्यू आपका क्या है, ये वैल्यू, ये बीडी और ये आपका बराबर है, ठीक है। अब ये बात बताओ, यहां पे सभी लोग ये बात बताओ, ये वाला पार्ट मीडियन है, राइट, ये वाला पार्ट मीडियन है। तो यहां पे अब आप सभी लोग बताओ, किसी भी ट्रायंगल की, यहां देखो ए मान लिया, बी और सी, किसी भी त्रिभुज के दो साइड के मिड पॉइंट को, दो मान लो डीई, किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन तीसरी से आधी और पैरेलल होता है। मतलब डीई बीसी के पैरेलल होगा, और डीई जो होगा वो हाफ ऑफ बीसी होगा, हाफ ऑफ बीसी होगा। मतलब ये वाला लाइन जो है वो इसके पैरेलल हो जाएगा। जब इसको आप आगे बढ़ाओगे तो ये भी इसी से लाइन से जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ये बी जो होगा वो सी एम के पैरेलल हो जाएगा, राइट। नहीं, इसी तरह से आप यहां पे देखो, इस वाले पार्ट को, ये बी एम को आप देखो, और इस तरह से ये मिड पॉइंट है तो ये भी आपका मिड पॉइंट, तो ये वैल्यू एफ जी और ये वाला पार्ट ये भी क्या होगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपके पैरेलल हो जाएंगे, ये भी क्या होंगे, ये भी आपके पैरेलल हो जाएंगे। और इसको आगे बढ़ाया तो ये भी, मतलब ये वाला पार्ट एफ, ये वाला पार्ट देखो एफ सी और ये पैरेलल, इसी तरह से ये वाला पार्ट बीई और ये सीएम आपका पैरेलल हो गया, राइट। क्लियर दोस्तों। तो हमने क्या बताया कि भाई ये वाले जो आपके ये आपका क्या हो गया, तो अब हमने ये दिखा दिया कि देखो इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट को बी जी सी एम
ये बी जी सी ये एम, ये जो बना आपका, ये आपका क्या बन गया, ये आपका पैरेललोग्राम बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया। देखो समांतर चतुर्भुज में एक प्रॉपर्टी होती है, इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट्स करते हैं। क्या करते हैं? इक्वली बाइसेक्ट्स करते हैं, मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये वाला पार्ट इसके बराबर। अच्छा अब ये बात बताओ, यदि ये वैल्यू 1 है और ये 1 है, और अभी हमने बताया था कि भाई ये वाला पार्ट ये 2:2 आपका 1 होगा, इनका रेशियो क्या होगा 2:2, इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो 1, मतलब यदि ये वाला वैल्यू आपकी 2 है और ये एजी और आपका क्या है एजी और जीएम बराबर है, जितना एजी था उतना ही, मतलब ये पूरा पार्ट भी 2 होगा, मतलब ये और ये भी आपका बराबर हो गया, ये और ये भी इक्वली बाइसेक्ट्स करता है, नहीं बराबर, तो ये 2 है तो ये 1 1 जो क्या बताया था, इक्वली पैरेलल समांतर चतुर्भुज के डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये वाला पार्ट हमारा 2 है और ये भी 2 है, क्योंकि जितना एजी था उतना ही जीएम था, तो ये आपका 2 है तो ये भी 2 और ये 2 है, और यदि एजी और जीएम आपका क्या है बराबर है, तो ये 2 है तो ये भी 2 है। और क्या मैंने कहा कि भाई पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को बराबर भाग में बांटते हैं, 2 है तो ये 1 और ये 1, तो आप बताओ एजी और जीडी का रेशियो क्या 2:1 आया। नहीं, इस तरह से अब बाकी आप ये भी प्रूफ कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छा सा मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि एजी और जीडी का जो रेशियो है वो आपका 2:1 क्यों होगा। देखो अब आगे आप आओ, फिर से ए बी और सी, राइट, ठीक है, ये आपका मीडियन है, डी क्या है आपका मिड पॉइंट है, एडी आपका मीडियन है, राइट। इस तरह से दूसरा जो मैंने मीडियन लिया वो क्या है आपका, दूसरा मीडियन बी लिया, और तीसरा मीडियन हमने क्या लिया, तीसरा मीडियन हमने सी एफ लिया। तीसरा मीडियन क्या लिया, तीसरा जो मीडियन हमने लिया वो सी एफ लिया। तो जो किसी भी ट्रायंगल के ये जो मीडियन है वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट एरिया में डिवाइड करते हैं, मतलब इन सब का एरिया आपस में बराबर होगा, इन सब का एरिया आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब इस पूरे एबीसी का एरिया मान लो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इन सब का एरिया आपस में बराबर 1/6 मतलब ये सब का एरिया 6 होगा। लेकिन ये इक्वल क्यों होगा, आओ हम लोग डिस्कशन करते हैं भाई ऐसा क्यों। देखिए अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। यहां देखो ए बी और सी, ठीक है दोस्तों, ए बी और सी, ये आपका डी है, ये आपका मीडियन है, तीनों मीडियन जिस पॉइंट में मिलते हैं वो कहलाता है सेंट्रॉयड। तो एजी और जीडी का रेशियो 2:1। अच्छा अभी मैंने बताया आपको कि किसी भी ट्रायंगल के जो साइड का रेशियो होता है वही रेशियो उनके क्षेत्रफल का भी होता है, एरिया का भी होता है। बोलो यस और नो। तो ये बताओ एजी और जीडी का रेशियो 2:1, तो इसका एरिया का अनुपात भी 2 होगा और इसका एरिया का अनुपात 1। क्या बताया, किसी भी त्रिभुज के जो भुजा का अनुपात होता है वही उसके क्षेत्रफल का अनुपात होता है। देखो ये वैल्यू आपका बराबर है तो ये 1 और ये भी 1, राइट। अच्छा ये बात इसी तरह से आप यहां पे बताओ, इस वाले ट्रायंगल में एडीसी में साइड का रेशियो 2:1, तो इसको मैं यहां से मिला दूं तो इनका भी एरिया 2 होगा, राइट, और इसका एरिया भी आपका ये 1 होगा। तो इस वाले पार्ट का एरिया 2, इसका 1, इसका 1 और ए बी जी का एरिया 2। देखो इसको आप आगे बढ़ाओगे ये मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये आपका सेंट्रॉयड है, मतलब ये वाला पार्ट आपका मीडियन है, ये 2 है। और अभी बताया था मीडियन जो है आपका मीडियन, ये सी एफ मीडियन है, इसको भी आप आगे बढ़ा दो तो सी एफ क्या है, मीडियन है। तो मीडियन इस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड करेगा, पूरे का एरिया 2, तो इसका एरिया किसका, ए एफ जी और बी एफ जी का एरिया भी बराबर, पूरे का 2 है तो इसका ए एफ जी बी एफ जी का भी एरिया बराबर, तो ये भी 1 आ गया। अब देखो ये पूरा पार्ट आपका क्या है, 2 है, ये वाला पार्ट बी
और ये आपका ई, ये भी मीडियन है क्योंकि ये सेंट्रोइड है। तो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो कहलाता है सेंट्रोइड केंद्रक। तो ये पूरा पार्ट आपका क्या है, 2 है और ये मीडियन है, तो ये भी बराबर। तो इसको मैं यदि और भी क्लियर कर दूं, यहां से इसको मैं यहां से हटा दूं तो क्या मैं कह सकता हूं, देखो बच्चे, तो ये पूरा ये मीडियन है, ये 2 है, तो ये भी 1 और ये भी 1, ये भी 1, ये 2 था तो ये मीडियन था, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा तो ये वाला पार्ट भी आपका 1 और ये भी 1। क्या सबका एरिया बराबर आया या नहीं आया? तो आप कहोगे सर यस बराबर। देखो अब यहीं से एक और क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, यहां ध्यान देना सब लोग। इस वाले पार्ट को यहां से हटा देगा, इस वाले पार्ट को यहां से हटा देगा और इसको हटा देगा। ये आपका सेंट्रोइड है, ये आपका राइट, देखो ए बी और आपका ये वाला पार्ट सी है, राइट, और ये आपका जी सेंट्रोइड है। तो अब ये जो 3 ट्रायंगल बने इनका भी एरिया आपस में बराबर। देखो क्यों, ए बी और जी इनका एरिया आपका 2 दिख रहा है, ये वाला पार्ट 2 यूनिट, इनका भी एरिया क्या, बी जी सी का एरिया भी 2 है और इसका भी एरिया क्या है, 2 है। तो इनका भी एरिया आपस में बराबर होगा। नहीं मतलब यदि ये पूरा पार्ट आपका 2 मतलब सारे बराबर, यदि पूरा पार्ट 36 है तो आप इसको ऐसे कह लो, इसको आप ऐसे कह लो कि इनका एरिया यदि 1 है, इस पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया 1 है, एबीसी का एरिया 1 है, तो ये जो 3 ट्रायंगल बनेंगे उसका एरिया पूरे ट्रायंगल का क्या होगा, 1/3 होगा। पूरे ट्रायंगल का 1/3 होगा, ये भी 1/3, ये भी, तीनों का एरिया आपस में क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। मान लो ये वाला पार्ट 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये वाला पार्ट 1/3 1/3 24 यदि 36 है तो आपका 12 हो जाएगा। यस, आई होप चीजें बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से चीजें आपको समझ में आ रही होगी, राइट। तो हमने मीडियंस के बारे में बताया कि भाई तीनों साइड का जो सम होता है वो मीडियन के सम से क्या होगा, बड़ा होगा। सेंट्रोइड के बारे में बताया, उसकी प्रॉपर्टी बताया हमने, ठीक है। तो प्लीज आप जब भी आप वीडियो हमारी देखो तो आप करो क्या, आप कॉपी और पेन साथ में रखो, जो भी पॉइंट आप नहीं जानते हो प्लीज उनको नोट करो, सारे पॉइंट को आप सीरियल वाइज नोट करो और क्लास के बाद उसका रिवीजन जरूर करो। ये नहीं कि भाई केवल वीडियो देख रहे हैं, केवल आप वीडियो देखोगे, एग्जाम तो आपके 4 महीने बाद 2 महीने बाद होंगे, तो उस समय क्या फिर से वीडियो देखोगे? नहीं, आपको नोट्स बने होने चाहिए, जस्ट रिविजन किया और एग्जाम चले गए आप देने, ठीक है। तो ये तरीका है आपका पढ़ाई करने का। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट अब आप आ जाओ। अब जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उस पे अब कुछ क्वेश्चन किया जाए ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। देखिए पहला क्वेश्चन है, 2 मीडियंस AD एंड B ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट एट G एट 90 डिग्री। AD की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, B 6 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ BD। 2 मीडियंस आपके ट्रायंगल AB और C है, राइट। 2 मीडियंस AD एंड BE। क्या मीडियन मतलब ये वाला पार्ट AD और BE, AC का मिड पॉइंट होगा, तो AD और BE 2 मीडियन है, दोनों एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट, G पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट, 90 डिग्री पे काट रहा है। AD की वैल्यू दिया है, देखो बच्चे AD की वैल्यू दे रखा है आपका 9 सेंटीमीटर और क्या दे रखा है, बी भी दे रखा। ओके, ये पूरा पार्ट जो दूसरा मीडियन है माध्यिका BE, इसकी वैल्यू भी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो अब आप मेरे को बताओ, क्या मैंने बताया AG और GD का रेशियो 2:1, AG और GD का रेशियो हमें निकालना है BD, मतलब हमें ये वाला पार्ट चाहिए, BG चाहिए और GD। तो आप ये बताओ AG और GD का रेशियो 2:1, नहीं तो GD की वैल्यू आप कैसे निकालोगे बताओ। तो GD पूरा पार्ट आपका 9 है और ये 3 पार्ट में से एक पार्ट GD है 1/3, तो ये 3, ये वैल्यू हमारे पास 3 आ गए, 9 में से GD आ गया 3, तो ये वैल्यू यदि AG पूछा होता तो AG आप कहते 6 होगा। क्या यहां तक चीजें क्लियर? सिमिलरली क्या बताया था कि BG और सिमिलरली हमने बताया था BG और किसका, GE का रेशियो भी क्या होगा, 2:1 होगा। तो ये पूरा जो BE है वो 6 है, तो बताओ BG
और जीई का रेशियो होगा 2:1। हमें चाहिए बीजी। टोटल हमारे कितने, टोटल बीई की लंबाई, बीई की वैल्यू 6 दे रखा है। 6 में से 3 पार्ट में से बीजी 2 है, 2/3, तो 3 2 जा, तो बीजी की वैल्यू आ गई 4। ये बीजी की वैल्यू 4, ये 90। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप सब लोग जानते हो क्या, पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हो बीडी क्या होगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 16 और 9 25, 16 और 9 25 अंडर रूट। तो आंसर जो बीडी की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, बीडी क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। 5 इज द राइट आंसर। देखो कई बार हमसे बीसी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, हो सकता है जब आप गए एग्जाम में तो आपसे बीसी पूछा गया होगा। तो बीसी का मतलब कितना, तो बीसी का मतलब 5 और 5 ये बराबर होते, मीडियन है, डी मिड पॉइंट है, तो बीडी भी 5, डीसी भी 5, तब आंसर जो बीसी पूछता तो आंसर हमारा 10 होता। तो आप देख रहे हो कि जो कॉन्सेप्ट हमने बताया उस कॉन्सेप्ट पे कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आओ जरा और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। देखो जरा यहाँ पे बहुत अच्छा हमने क्वेश्चन लिया है, ध्यान देना। इन द गिवन फिगर एक्स वाई जेड इज ए ट्रायंगल, एक्स एम इज परपेंडिकुलर ऑन वाई जेड। एक्स एम की वैल्यू दे रखा है 8, एक्स वाई 4√5 दिया है, एक्स जेड 4√2 दिया है, और हमारे पास पूरे ट्रायंगल का एरिया 48, एक्स वाई जेड का मीडियन एक्स एन की लंबाई। देखो इसको बहुत अच्छे से यहाँ देखो आप लोग, क्या एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स एन मीडियन है, मतलब ये मिड पॉइंट होगा किसका, तो एक्स एन मीडियन है, ठीक है, और एक्स एम आपका परपेंडिकुलर है, एक्स एम परपेंडिकुलर है वाई जेड पे। ठीक है, हमें वैल्यू की क्या दे रखा है 4√5, एक्स जेड दे रखा है 8√2, और ये वैल्यू हमारा दे रखा है 8। ठीक है 8। तो अब आप बताओ हमें निकालना क्या है, तो अब हमें निकालना है मीडियन एक्सन की लंबाई दिया है। अच्छा आप ये बात बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस वाई जेड और हाइट की वैल्यू ये 8 दे रखा है, और एक्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई दे रखा है 48। तो बताओ क्या यहां से ये वाला पार्ट आप निकाल लोगे जो बेस वाई जेड है, तो ये होगा 1/2 इंटू वाई जेड इंटू 8। ठीक है, ये वैल्यू आप काट दो 4 और ये वैल्यू आप 12, मतलब वाई जेड जो अननोन था बेस वो आ गया हमारा 12। तो यहां तक चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर लो। ये y की वैल्यू वाई जेड आ गया, मैं यहां लिख दे रहा हूं वाई जेड जो आ गया हमारा, ये वाई जेड की वैल्यू आ गया 12। अच्छा बताओ सभी लोग n क्या है, तो n इस वाई एन का मीडियन, एक्स एन मीडियन है, मतलब ये मिड पॉइंट है। तो बताओ क्या ये वैल्यू 6 होंगे और ये वैल्यू भी 6 होगा, यस और नो। अब ये ध्यान देना एक्स वाई और एम में, एक्स वाई में ये 90 डिग्री है, ये 4√5, तो वाई एम की वैल्यू आप निकाल सकते हो पाइथागोरस, इसका स्क्वायर 4√5 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। यहां देखो 16 पंचे 80 माइनस 64 16, तो ये वैल्यू आ गए 4, ये वैल्यू 4 आ गए। और पूरा ये वाला पार्ट क्या, ये वाई एन की वैल्यू कितना, वाई एन की वैल्यू आपका 6 है, ये वाला पार्ट वाई एम 4 है, तो एम एन हमारा 2 होगा। हमें निकालना है एक्स एन। अब बहुत अच्छे से अब आप लोग देखो यहां पे कौन से वाले पार्ट, इस वाले पार्ट में ध्यान से देखना, एक्स एम एन में ये वाला पार्ट 8, ये वाला पार्ट 2। तो बताओ अब पाइथागोरस थ्योरम से एक्स एन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर 64 और 2 स्क्वायर 4 रूट 68, 17 चौक 68, 17 चौक 17 4 जा 68, 17 4 जा तो 2√17, 4 बाहर आएगा तो 2√17 इज द राइट आंसर। 2√17 is our right answer. 2√17 is our right answer. Yes, तो आई होप चीजें बहुत अच्छे से
बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बट आप कर सकते हैं यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है। एरिया को फॉर्मूला लगाया तो वहां से बेस आ गया, राइट। जैसी बेस आया 12, ये मीडियन एन मिड पॉइंट है तो ये भी 6 और ये भी 6 हो जाएगा। और या पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसकी किसकी वैल्यू निकाल दिया, वाई एम निकाल दिया 4, पूरा वाई एन 6 हमने निकाला, क्योंकि ये 12 था तो ये 6 था तो ये आपका 4 तो ये 2, और फिर से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया एक्स एम एन में, जो हमने ब्लू कलर से दिखाया है, नीले रंग से एक्स एम एन में, तो आंसर आ गया 2√70। नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल, ये क्वेश्चन आपका एसएससी टीयर 1, ठीक है, 2020 जिसका पेपर 2021 में हुआ था, उसके ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ 3 साइड्स। बोलो यस, तो आप सर नो बताया था कि जो सम ऑफ 3 ऑफ ट्रायंगल जो होगा, द सम ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ द 3 एल्टीट्यूड ऑफ, ओके, सम ऑफ 3 एल्टीट्यूड नहीं होना चाहिए यहाँ पे, सम ऑफ ऑल 3 यहाँ पे आप लिखो। ये वाला पार्ट आपको क्या लिखना है, ये वाला पार्ट आपको लिखना है मीडियन लिखना है। क्या लिखना है, मीडियन, ठीक है। सम ऑफ ऑल 3 मीडियन क्या होगा, क्या बताया था, ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगा ए डी प्लस बी ई और प्लस सी एफ। मीडियन से बड़ा होगा हमारा कौन सा साइड, तो ये मीडियन की जो वैल्यू होगा तीनों साइड के सम से छोटा होगा, तो लेस देन द सम ऑफ साइड, ग्रेटर देन द सम ऑफ साइड, नॉट ट्वाइस द सम ऑफ। तो जो मीडियन की जो वैल्यू होगा वो हमेशा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक था, हमेशा जो होगा, जो मीडियंस की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन द सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। ओके, तो आई थिंक हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो आज हमने डिस्कस किया, पहले हमने डिस्कस किया क्या, मीडियन के बारे में, फिर उसकी प्रॉपर्टी बताया कि मीडियन किसी भी ट्रायंगल को 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटता है। अगला, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ ऑल 3 मीडियंस। उसके बाद हमने सेंट्रॉयड बताया, तो सेंट्रॉयड क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तीनों माध्यिका जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, वह उस त्रिभुज का सेंट्रॉयड केंद्र कहलाता है। फिर से हमने बताया कि जो जी पे मिलते हैं तीनों मीडियन जी पे, तो ए जी और जो जी डी का रेशियो वो भी 2:1। जो आपके ट्रायंगल जो तीनों जो मीडियन जैसे ही आप जी पे मिले तो वहां पे छोटे छोटे 6 ट्रायंगल बनते हैं, इन सब का भी एरिया आपस में बराबर होगा। तो इस तरह से आप चीजें को बहुत अच्छे से आप प्लीज़ इसको आप बहुत अच्छे से आप नोट बनाइए और इसको एक बार रिवीजन करिए, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करना कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करिए। तो दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू सो मच।